5%। आप सोचिए, मर्द तो वैसे ही खर्च नहीं करता, अपने बच्चों पे खर्च कर रहा होता है, बीवी पे खर्च कर रहा होता है। वो इतने कपड़े सिलवाते हैं, हम तो फिर भी नहीं सिलवाते। उनको हर दावत पे नए कपड़े चाहिए, जूते नए चाहिए, पता नहीं कितने सामान चाहिए। मर्द, मैं आपकी मेरी बात कर रहा हूं, कमाते हम हैं पर्सनल अपनी जात पर। आपने जितने जिंदगी में कमाए आज तक, कभी बैठ के हिसाब कीजिएगा, 5% या मैक्सिमम 10%, इससे ज्यादा आप अपनी जात पे खर्च नहीं करते। या तो बच्चों पे खर्च करते हैं, या बीवी पे करते हैं, या माँ बाप पे करते हैं, या दोस्तों पे करते हैं, या फिर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब जुमला मेरा सुन लो, मैंने कमाने 100 हैं, खर्च 5 करने हैं, और जवाब 100 का देना है। ऐसा ही है ना। अगर हराम कमाया, 100 कमाए, 5 खर्च किए, मार 100 की पड़नी है। मजे कौन करेगा? फैमिली। मजे कौन करेगा? बच्चे, घर वाले। और मार मुझे पड़ रही है, तूने हराम क्यों कमाया? तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या है यार, कि मैं क्यों 100 हराम के कमाऊं? जितने चाहिए उतने हलाल कमाऊं, रब ने हलाल देने। मैं क्यों मार खाऊं किसी और के लिए? अपनी जात पे खर्च भी नहीं कर पा रहे, जमा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं। ये और बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। 40 साल से प्लॉट रखा है, बेच ही नहीं रहे, और बढ़ जाएगी। प्लॉट रह जाएगा, आप कब्र पे चले जाएंगे। मैं नहीं कहता आप, लेकिन जायज है कि नहीं, हलाल है कि नहीं, खुदा ना खास्ता इस वजह से मार तो नहीं पड़ेगी। ज़कात पूरी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? समझिए बात को। पैसे से ज्यादा बेवफा कोई चीज नहीं है। ये जो पैसे के पीछे भाग रही है ना दुनिया, मुझे एक बात बताएं, इतना बेवफा है कि जब मेरा और आपका विसाल होगा ना, जितने पैसे बैंक में हैं, जितने पैसे घर में हैं, जितनी प्रॉपर्टी मेरी है, वो सब किसकी हो जाएगी? वो रसा की, पराई। मेरा कुछ भी नहीं। मरा मैं, कमाया मैंने, मगर सब दूसरों का हो गया। यहां तक कि जो मेरी और आपकी जेब में पैसे होंगे ना, जब इंतकाल होगा, वो भी निकाल लिए जाएंगे। वो भी कहेंगे अब ये मैयत का नहीं है, ये वो रसा के हैं। इतना बेवफा यार। मेरे साथ 1 रुपया भी नहीं जाएगा, और मैं इसी पैसे के लिए भागी जा रहा हूं। आपको बताऊं, शरई मसला यह है कि अगर किसी बंदे का विसाल हो जाए, बेशक वो करोड़ों रुपए छोड़ के मरे, अब अगर उस बंदे के ईसाले सवाब के लिए कोई नेकी का काम करना है ना, तो वो भी उसके पैसों से नहीं कर सकते जब तक उसके वारिसों से ना पूछें। पैसा मेरा, कमाया मैंने, मैं मर गया, मेरे ही सवाब के लिए मेरा पैसा खर्च नहीं हो सकता जब तक मेरे वारिस ना इजाजत देंगे। इतना बेवफा है ये पैसा। तो अकल क्या कहती है कि इसी पैसे को हलाल से कमाऊं, और अपनी जिंदगी में ही अपने पैसे को ऐसी जगह खर्च करके जाऊं कि मैं कब्र में जाऊं तो मुझे कयामत तक सवाब मिलता रहे। अकलमंदी ये है। प्लान कीजिए अपने मरने का। लोग जीने का प्लान करते हैं, अकलमंद वो है जो मरने का प्लान करता है। जिंदगी तो वैसे ही गुजर गई। हम में से कितने सारे लोग हैं 30, 40, 50 साल के हो गए, और कितना जिएंगे भाई? अब प्लान करो मरने का, अब प्लान करो कब्र